सरकार लोकसभा के चुनाव को लेकर के व्यस्त थी। इस बीच में आचार संहिता लगने से पहले कुछ आंदोलन हमने किए हैं, लेकिन उन आंदोलनों का अगर हम कर्मचारी मांगों को ध्यान में रख करके देखेंगे तो सरकारें कर्मचारियों की मांगों का समाधान करने में उतना समय व्यस्त था और यही कारण है कि लोकसभा के चुनाव में हरियाणा सरकार को कर्मचारियों की इस नाराजगी का खामियाजा हरियाणा प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में उठाना पड़ा है। जहां भाजपा ने 400 पार के नारे के साथ लोकसभा के चुनाव का आगाज किया, वहीं चुनाव बढ़ते बढ़ते सरकार 400 पार के नारे को भूल गई और पूरे लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय स्तर पर पुरानी पेंशन की बहाली, निजीकरण, रोजगार देने की मांग, महंगाई, जन सुविधाओं और अन्य किसान मजदूर कर्मचारियों के मुद्दों को लेकर घिरती हुई नजर आई और सरकार बहुमत के आंकड़े से पहले ही रुक गई। लेकिन जो देश के अंदर गठजोड़ की राजनीति का प्रचलन है, उस गठजोड़ की राजनीति मिली है, लेकिन आज वो पूर्ण तरीके से मजबूत सरकार नहीं है। वो अपने घटक दलों के समर्थन के ऊपर टिकी हुई सरकार है और उनको आत्ममंथन करना चाहिए कि देश के आवाम की, मजदूर की, किसान की, कर्मचारी की न्याय उचित मांगों का सरकार समाधान करने पर विचार करे, क्योंकि चुनाव केवल एक बार नहीं होने हैं, हर 5 साल बाद चुनाव होते हैं और अब विधानसभा के चुनाव कई प्रदेशों में होंगे, उनमें हरियाणा प्रदेश भी एक प्रदेश है। हरियाणा प्रदेश में अगर हम देखते हैं पिछले 10 साल से लगभग 5000 सफाई कर्मचारियों की छटनी की है। अकेले गुरुग्राम में 3480 कर्मचारी छटनी किए गए, जिनके लिए वहाँ के कर्मचारी नवंबर से लेकर के जनवरी तक लड़े और हरियाणा सरकार ने आंदोलनकारी हमारे सफाई कर्मचारी नेताओं को 26 लोगों को टर्मिनेट किया, जो आज तक बहाल नहीं है, और कुछ लोगों पर क्रिमिनल मुकदमे भी बनाए। ये सरकार जहां अपने आप को दलित हितैषी बताती है, वहां इस सरकार का जो नारा है अंत्योदय का, तो देश में और प्रदेश में सबसे अंत में गरीब सफाई कर्मचारी खड़ा है, जो हर तरीके से कमजोर है, सामाजिक तौर पर भी, आर्थिक तौर पर भी, शैक्षणिक तौर पर भी, और उनका भला करने की बजाय, उनको पक्का करने की बजाय सरकार ने उनको कुचलने का काम किया है। और ये नाराजगी लोकसभा के चुनाव में बिल्कुल साफ साफ दिखाई दी।